बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि फॉर्म कैसे बनाते हैं और हॉरिजॉन्टल फॉर्म को हमने क्रिएट करना सीखा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे फॉर्म कंट्रोल लाइक टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सेलेक्ट बटन इन बूटस्ट्रैप 4। व्यूअर्स, फॉर्म कंट्रोल बनाना सीखेंगे हम आज। व्यूअर्स, टेक्स्ट एरिया, चेक बॉक्स बटन, रेडियो बटन एंड सेलेक्ट बटन के थ्रू या सेलेक्ट बॉक्स के थ्रू आप बड़े ब्यूटीफुल जो है ना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो मेन पर्पज़ है ना वो ये है, हाउ टू क्रिएट फॉर्म कंट्रोल इन बूटस्ट्रैप 4। तो आइए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। मैं यहाँ से सबलाइम टेक्स्ट एडिटर को ऑन करता हूँ। ओपन किया तो ये यहाँ पे व्यूअर्स मैंने एक डिव लिया कंटेनर की, और उसके बाद डिव के अंदर एक डिव लिया जिसकी क्लास मैंने रख दी है रो। अब यहाँ पे व्यूअर्स मैं फॉर्म का लेता हूँ, टैग लेता हूँ, और इसके अंदर मैं एक डिव लेता हूँ और उसकी क्लास में करता हूँ फॉर्म चेक। और उसके बाद मैं यहाँ पे लेता हूँ जी लेबल, और यहाँ पे इसका मैं नाम देता हूँ इनपुट डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन जो है ना वो देना चाहता हूँ, और इसके लेबल के ऊपर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। और जहाँ पे लेबल एंड हो जाए वहाँ पे आ जाएगा टेक्स्ट एरिया, और इसका नेम आपने रखना है जो मर्ज़ी रख लें। और उसके बाद इसकी आईडी वो रखनी है जो हमने यहाँ पे फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको यहाँ पे कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। इसके कॉलम 30 हैं, रोज़ 10 हैं। आप इनको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर आपने एक क्लास ऐड कर देनी है, और क्लास है जी हमारे पास फॉर्म कंट्रोल। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स यहाँ से मैं ओपन ब्राउज़र करता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। व्यूअर्स, इसकी अगर मैं कॉलम को ज़्यादा कर देता हूँ, यहाँ पे देखें मैं इसके कॉलम कर देता हूँ 50। तो यहाँ पे देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसके कॉलम की तादाद जो है ना बढ़ गई है। इसके अंदर आप व्यूअर्स किसी भी फॉर्म की, जिसके बारे में फॉर्म बनाने हैं स्टूडेंट या एम्प्लॉय की, तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो है ना वो आप लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर डिस्क्रिप्शन। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें यहाँ पे एंटर डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो इस तरह आप जो है ना बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक व्यूअर्स बटन क्रिएट करता हूँ, और बटन के अंदर मैं लिख देता हूँ जी सबमिट, और इसकी क्लास ले लेता हूँ BTN प्राइमरी। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा बटन जो है ना वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे अगर BR का टैग लगा दें, इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सबमिट का बटन जो है ना यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद व्यूअर्स, अगर आपने और भी हमारे पास जो है ना वो होते हैं कंट्रोल बॉक्स फॉर्म कंट्रोल जो है ना वो क्रिएट करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे H2 का टैग लगा के यहाँ पे लेता हूँ चेक बॉक्स, और उसके बाद यहाँ पे एक मैं डिव लेता हूँ और उसकी क्लास आ जाएगी फॉर्म डैश चेक। और इसके अंदर वैसे ही हम ले लेंगे लेबल, और उसके फॉर के अंदर हम लिख देंगे कुछ आपने देना है तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं जी
बल्कि इसको हम खाली ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे मैं एक इनपुट लेता हूँ और इसकी टाइप मैं करता हूँ जी चेकबॉक्स, और इसकी वैल्यू कर देता हूँ ऑप्शन 1, और इसके लेबल के ऊपर आ जाएगा ऑप्शन 1। सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें चेक बॉक्स जो है ना हमारा यहाँ पे बन चुका है। आपने 2-3 चेक बॉक्स अगर बनाने हैं तो आप यहाँ पे इसको कॉपी करें और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे इसको ऑप्शन 2 कर दें और यहाँ भी ऑप्शन 2 कर दें। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन 3 कर दें और यहाँ भी ऑप्शन 3 कर दें। सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें हमारे पास 3 तरह के चेक बॉक्स जो है ना वो बन चुके हैं। चेक बॉक्स की ये ब्यूटी होती है, आप एक से ज़्यादा जो है ना वो चेक बॉक्स जो है ना वो एज ए क्लिक कर सकते हैं। अगर आप किसी चेक बॉक्स को यहाँ से डिसेबल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उसको यानी कि कोई भी चेक ना कर सके, तो उसके लिए व्यूअर्स आपको यहाँ पे इसकी एक क्लास होती है, यहाँ पे आ जाएं, बल्कि यहाँ पे डिसेबल्ड, इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो 1 मिनट, इसको सेव किया तो फॉर्म चेक डिसेबल्ड, इसको रिफ़्रेश करते हैं। इसको यहाँ से कम करके अगर इनपुट के अंदर जाके डिसेबल्ड रिफ़्रेश, तो यहाँ पे बल्कि इसको डिसेबल्ड, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें ये डिसेबल हो गया। बल्कि इसको किसी क्लास के अंदर नहीं, बल्कि आपको डायरेक्ट ही है ना इनपुट बॉक्स की जो है ना टैग है उसके अंदर आप इसको डिसेबल कर देंगे तो ये आपका जो है ना वो डिसेबल हो जाएगा। ये देखें आप ये वाले आप इसको इनेबल है, जबकि ये वाला जो है ना आपका डिसेबल है। इस तरह व्यूअर्स अगर आपने इनको चेक बॉक्स को जो है ना वो इनलाइन करना चाहते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे सारे को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करके, जैसे हमारे भी यहाँ पे चेक बॉक्स था चेक बॉक्स इनलाइन, तो उसके लिए व्यूअर्स आपको यहाँ से ये वाली जो डिव है इसको भी ख़त्म कर देते हैं, ये नीचे वाले डिव को भी यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और ये वाले डिव को भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और ये वाले डिव को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पे जो लेबल है यहाँ पे आ जाएगी क्लास फॉर्म चेक इनलाइन। इसी तरह ये वाला जो है ना इसके यहाँ पे आ जाएगा क्लास फॉर्म चेक इनलाइन, इसी तरह क्लास फॉर्म चेक इनलाइन। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये इनलाइन जो है ना एक ही लाइन में जो है ना आपके शो हो रहे हैं। ये डिसेबल हमने नीचे किया हुआ था तो इसलिए ये वाला डिसेबल ही आ रहा है। तो इस तरह व्यूअर्स आप चेक बॉक्स जो है ना इनलाइन भी क्रिएट करवा सकते हैं। तो उसके बाद व्यूअर्स चेक बॉक्स के बाद हम देखते हैं कि हम रेडियो बटन जो है ना उसको कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं H2 का टैग और यहाँ पे लिखते हैं जी रेडियो बटन। रेडियो बटन के लिए वैसे ही व्यूअर्स यहाँ पे आपको एक डिव लेते हैं और उसकी क्लास के अंदर आ जाएगा फॉर्म चेक।
और इसके अंदर जाके लेबल और इसको फॉर्म वगैरह को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और इसके अंदर इनपुट टाइप इसकी आ जाएगी रेडियो और यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है व्यूअर्स, इसको सेव करके यहाँ से मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास एक रेडियो बटन जो है ना वो क्रिएट हो गया। ये हमारे पास व्यूअर्स चेक बॉक्स थे और ये हमारे पास क्या है, रेडियो बटन आ रहा है। तो इसी तरह एक रेडियो बटन और मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, क्योंकि रेडियो बटन में ये होता है कि आपने एक ऑप्शन जो है ना एक वक्त में सेलेक्ट करनी होती है। 2 ऑप्शन जो है ना आप एक वक्त में सेलेक्ट नहीं कर सकते, जबकि चेक बॉक्स में आप एक वक्त में एक से ज़्यादा जो है ना वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा रेडियो 2 और अगर आपने यहाँ पे इनकी वैल्यू भी देनी है, यहाँ पे नहीं बल्कि इनपुट वाले में वैल्यू ऑप्शन 2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पे वैल्यू ऑप्शन 1 आ जाएगी। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें रेडियो बटन 1 ऑप्शन 1 है, ये ऑप्शन 2 है। ये देखें व्यूअर्स इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोनों एट अ टाइम सेलेक्ट हो रहे हैं, जबकि रेडियो बटन में एक वक्त में एक जो है ना रेडियो बटन सेलेक्ट होना चाहिए, दूसरा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए इसकी एक प्रॉपर्टी होती है नेम प्रॉपर्टी। तो आप इसको यहाँ पे नेम दे दें, तो मैं कहता हूँ जिसका नाम देते हैं हम जेंडर, क्योंकि जेंडर में हमेशा ये चेक बॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं, या मेल होगा या फीमेल होगा। इसी तरह इसको ला के यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, सेव करते हैं। सेव करने के बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। अब देखें आप एक चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा अनचेक हो जाएगा, यहाँ पे देखें, ठीक हो गया। इसी तरह आप इनको डिसेबल भी कर सकते हैं, अनेबल भी कर सकते हैं। जैसे देखें ये वाला चेक बॉक्स जो है ना, इसको तीसरा चेक बॉक्स हम यहाँ पे बनाते हैं, सॉरी चेक बॉक्स कह दिया, इनपुट रेडियो बटन बनाते हैं और इसको मैं यहाँ पे जो है ना वो डिसेबल अगर कर दूँ तो यहाँ पे देखिए पहले इसको सही कर देते हैं। तो पहले इसको बना के तीनों जो है ना हमारे यहाँ पे आ रहे हैं और एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे डिसेबल कर दूँ, डिसेबल्ड, तो सेव करते हैं व्यूअर्स। सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये नीचे वाला किसी सूरत भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसके हमने डिसेबल कर दिया। इसी तरह इनको अगर आपने इनलाइन बनाना है तो यहाँ पे H2 का टैग और यहाँ पे आ जाएगा रेडियो बटन इनलाइन। तो व्यूअर्स जितने आपने रेडियो बटन अभी तक बनाए हैं सारों को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और इनको लाके मैं यहाँ पे नीचे जो है ना वो पहले पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेव करके चेक करता हूँ तो ये देखें नीचे बन तो चुके हैं लेकिन इनलाइन नहीं है, क्योंकि इनलाइन की कमांड अभी मैंने यूज़ ही नहीं की। तो यहाँ पे हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये वाले डिव जो है ना मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। इसी तरह ये क्लोजिंग डिव और अगली वाली डिव को ख़त्म कर देते हैं। ये वाली डिव और इसको भी यहाँ से मैं ख़त्म कर देता हूँ और नीचे ये क्लोज डिव को भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा व्यूअर्स क्लास फॉर्म चेक इनलाइन। इसी तरह व्यूअर्स यहाँ पे क्लास फॉर्म चेक इनलाइन और तीसरा जो पहले वाला है उसको भी हम यहाँ से ये वाला यहाँ पे क्लास फॉर्म चेक इनलाइन करते हैं, सेव करते हैं। तो ये देखें व्यूअर्स ये हमारे रेडियो बटन जो है ना वो इनलाइन फॉर्म में यानी कि एक लाइन में शो हो रही है। तो ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि बस आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट में कोई भी चीज़ बनानी आ सकती है तो आपको इसका पता होना चाहिए कि इसको हमने एक ही लाइन में वर्टिकली हमने कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टली हमने कैसे क्रिएट करना है। तो उसके बाद हम व्यूअर्स देखते हैं कि हम जो है ना वो सेलेक्ट बटन जो है ना उसको हम कैसे बनाते हैं। अब सेलेक्ट के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं सब लाइन में जाके वैसे ही यहाँ पे हमारे ये ख़त्म हो रहे हैं
तो यहाँ पे मैं h2 का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ पे लेता हूँ सिलेक्शन बटन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ जी एक डिव बनाई और उसकी क्लास मैंने कर दी है फॉर्म, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्म चेक डैश चेक, बल्कि इसको फॉर्म चेक ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाके सेलेक्ट, और यहाँ पे हम क्या नाम कोई भी रख लें, यहाँ पे आईडी जो है ना आप इसकी वो जो बनानी है बना लें। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ इनपुट सेलेक्ट, इनपुट सेलेक्ट, बल्कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ये रीडेबल हो जाएगा। और यहाँ पे मैं ऑप्शन और उसकी वैल्यू मैं कर देता हूँ जी 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसको व्यूअर्स यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद 2-3 दफ़ा जो है ना मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं करता हूँ जी 2, और ये भी आ जाएगा 2 है, यहाँ पे आ जाएगा 3, सॉरी यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है ना 4 कर लें, 3 कर लें, सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास सिलेक्ट बटन जो है ना वो आ तो गया है। तो इसके लिए यहाँ पे मैं वैसे यूज़ करता हूँ कमांड, बल्कि यहाँ पे सिलेक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लास बनाएं आप यहाँ पे, और उसको कर दें फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें ये मेरा सिलेक्ट बटन जो है ना वो बन चुका है। तो अब आप देख परेशान हो गए कि ये ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है, नीचे क्यों नहीं हो रहा। तो उसके लिए यहाँ पे एक मैं और BR का टैग लेता हूँ। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करता हूँ, तो और यहाँ पे मैं इसको दोबारा रिफ़्रेश करके, तो ये जो है ना मेरा सिलेक्ट बटन जो है ना वो आ गया है। अब आप चाहते हैं कि कोई और वैल्यू जो है ना वो एज ए सिलेक्टेड शो हो, जैसे यहाँ पे 1 शो हो रहा है, आप चाहते हैं कि यहाँ पे 2 शो हो जाए, तो यहाँ पे 2 पे जाके आप क्या कर देंगे, इसको सिलेक्टेड कर देंगे, और इसको यहाँ से मैं सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें 2 वाला जो है ना वो क्या आ गया, सिलेक्टेड आ गया। ये हम 4 वाली अगर वैल्यू को यहाँ से ख़त्म कर दें, तो इसको सेव करने के बाद दोबारा रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें 1 2 3 2 ही वैल्यू आ रही है। अगर आप चाहते हैं कि 4 वाली वैल्यू जो है ना वो सिलेक्टेड आ जाए, तो यहाँ से आप इसको यहाँ से ख़त्म करके यहाँ पे आप जो है ना सिलेक्टेड कर लें। सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें 4 वाली वैल्यू जो है ना वो क्या आ रही है, एज ए सिलेक्टेड वैल्यू जो है ना वो शो हो रही है। तो व्यूअर्स ये देखें आपने एक फॉर्म कंट्रोल बटन सारे बना लिए हैं। जैसे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का हमने एरिया सेलेक्ट कर लिया, इसकी रोज़ एंड कॉलम जो है ना आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स बना ली है, यहाँ पे डिसेबल चेक बॉक्स बनाते हैं, चेक बॉक्स इनलाइन। उसके बाद रेडियो बटन को हमने इनलाइन कर दिया, और उसके बाद हमने सिलेक्शन जो है ना वो बटन भी यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो इसकी मैं अगर आपको कोडिंग एक दफ़ा रिवाइज़ करा दूँ, तो सबसे पहले आपने क्या किया है, कंटेनर की डिव ली, उसके बाद अपनी रोज़ की एक डिव ले ली, फॉर्म का आपने टैग यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया के लिए ये कोड आपने डिज़ाइन कर लिया। डिव ली क्लास, उसका फॉर्म चेक कर दिया, लेबल बनाया, और उसके बाद आपने टेक्स्ट एरिया का टैग यूज़ करके उसको जो है ना वो टेक्स्ट के अंदर
वो यूज़ कर लिया है। उसके बाद चेक बॉक्स के अंदर वैसे ही आपने एक डिव ली, उसका क्लास चेक फॉर्म चेक कर दिया, और वैसे ही आप जो है ना उसके बाद लेबल के बाद इनपुट बॉक्स, और इनपुट बॉक्स की टाइप आपने क्या कर दी है, चेक बॉक्स कर दी है, और उसकी वैल्यू जो ऑप्शन के ऊपर लिखी हुई जाए वो आपने ऑप्शन 1 कर दी है। इसकी वैल्यू जो ऑप्शनल होती है इसको आपको जो मर्जी लिख सकते हैं। यहाँ पे लेबल को क्लोज कर दिया और डिव को क्लोज कर दिया। इसी को कॉपी करके 3 दफ़ा मैंने यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया। उसके बाद अगर आपने इनलाइन करना है तो डिव ख़त्म करके आप क्या करोगे, लेबल के अंदर जाके क्लास फॉर्म चेक इनलाइन कर देंगे और सब कुछ कर देंगे, तो ये एक ही लाइन में जो है ना वो आ जाएंगे। उसके बाद रेडियो बटन आपने बनाने हैं, तो वैसे आपने क्या किया, सॉरी ऊपर थोड़ा यहाँ पे डिव बनाई, क्लास उसका फॉर्म चेक कर देंगे, लेबल इनपुट टाइप इसकी क्या कर देंगे, रेडियो कर देंगे, वैल्यू उसकी ऑप्शन 1 कर देंगे, और नेम उसका क्या कर देंगे, जेंडर। ये नेम सबका सेम होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक वक्त में एक ही रेडियो बटन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इनको इनलाइन करना है, डिव ख़त्म करके लेबल के अंदर जाके क्या करेंगे, फॉर्म चेक इनलाइन कर देंगे। और उसके बाद आपका सिलेक्शन एरिया आपने कर दिया, डिव बनाई, क्लास फॉर्म चेक है, और उसके बाद सेलेक्ट की कमांड नेम, इसको आप कोई भी दे सकते हैं, नहीं देना तो इसको आप यहाँ से ख़त्म कर दें। आईडी इसकी आपने दे दी है, इनपुट सेलेक्ट है। उसके बाद इसकी क्लास जो है ना आपने वो कर दिया, फॉर्म कंट्रोल कर दिया। ऑप्शन के अंदर आपने उसकी वैल्यू 1 2 3 4 दे दी है, तो उसके बाद ये लेबल के ऊपर जो वैल्यू है 1 2 3 4 लिख दी है। इसको यहाँ पे आपने सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये सारा आपके कंट्रोल बटन जो है ना वो फॉर्म जो है ना आपके सारे बन चुके हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।